हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पठन पाठन। आज हम बात करेंगे माइक्रो लेसन प्लान्स और माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो लखनऊ माइक्रो लेसन प्लान्स बनाने के लिए आपको यूजुअली इस तरह की एक कॉपी आपके कॉलेज के द्वारा अलॉट की जाती है, और अगर कोई कॉपी नहीं है तो आप पंच पेपर्स पे भी ये स्किल्स बना सकते हैं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको यूजुअली इन 10 स्किल्स पे बेस्ड माइक्रो लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, जिनमें से पहला है सेट इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन स्किल। द सेकंड वन इज़ एक्सप्लेनेशन स्किल। तीसरा है क्वेश्चनिंग स्किल। फिर है स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल। द फोर्थ वन इज़ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। सिक्स्थ है री स्किल। फिर आता है ब्लैक बोर्ड स्किल, देन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट स्किल, then fluency of questions, and the last one is closer skill या skill of closer। तो इन स्किल्स की सीक्वेंसिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है, बट यूजुअली ये इंट्रोडक्शन स्किल से शुरू होते हैं और क्लोज़र स्किल या स्किल ऑफ क्लोज़र पे एंड होते हैं। हम बात करेंगे हमारे पहले माइक्रो लेसन प्लान की। तो जब भी आप एक माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें सबसे पहले आप माइक्रो लेसन प्लान नंबर लिखते हैं। तो ये हमारा पहला माइक्रो लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइक्रो लेसन प्लान नंबर 1 डाला है। फिर आप अपनी जो भी स्किल है उसको मेंशन करते हैं। तो ये हमारा सेट इंडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल है। उसके बाद डेट, तो आप जिस भी डेट पे अपने इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे वो डेट यहाँ पे मेंशन्ड होगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये हमारा बायोलॉजी है तो मैंने सब्जेक्ट में बायोलॉजी डाला है। फिर किस क्लास का टॉपिक आपने लिया है, ये हमारे 9th क्लास का टॉपिक है तो मैंने क्लास में 9th डाला है। फिर आता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन यूजुअली हर एक माइक्रो लेसन प्लान 6 मिनट का होता है, तो ड्यूरेशन में मैंने 6 मिनट्स लिखा है। अब टॉपिक, तो ये हमारा आज सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक है। टॉपिक आप लेसन प्लान्स में लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में लिखते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जब आप टीचिंग करेंगे उस टाइम टॉपिक आप बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। अब माइक्रो लेसन प्लान के अंदर आपको ये सारी चीज़ें तो बोर्ड पे पहले मेंशन करनी होती है, लेकिन टॉपिक आप बिल्कुल एंड में मेंशन करते हैं। तो पहले से आप बोर्ड पे जाके टॉपिक नहीं मेंशन करेंगे, टॉपिक हमेशा एंड में मेंशन होता है सेट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर। बाकी सारे स्किल्स में आप टॉपिक को शुरू में ही मेंशन कर देंगे। फिर आता है कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स आपको जैसे आपके प्रोफेसर ने बताया है वो कंपोनेंट्स भी आप लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज़ यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज। अब जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को ज़रूर पहले से कुछ तो नॉलेज होती है। तो आप जब भी इंट्रोडक्शन देंगे तो जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे या जो भी स्टेटमेंट्स आप देंगे वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए। फिर कॉन्टीन्यूटी इन दी स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं या जो भी स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं उनमें एक निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी कि अभी आपने कुछ और क्वेश्चन पूछा और दूसरा क्वेश्चन आपका किसी और ही टॉपिक से जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, आपको एप्रोप्रिएट डिवाइसेस और टेक्निक्स का यूज़ करते हुए अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन नहीं तो 6 मिनट से बहुत लंबा होना चाहिए, नहीं 6 मिनट से बहुत छोटा होना चाहिए। तो लगभग 6 मिनट के अराउंड आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके बाद क्रिएट अटेंशन एंड मोटिवेशन, आपको बच्चों को हमेशा अटेंटिव रखना है, हमेशा मोटिवेटेड रखना है। आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका वो आंसर रिप्लाई करते जाएं। रेलिवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, आपको पोडियम पे चढ़ के कुछ भी बेकार में नहीं बोलना, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें ही वहाँ पे करनी है। इसके बाद इफ़ेक्टिवनेस, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके लिए बच्चे अटेंटिव होने चाहिए और आपको फीडबैक देते रहने चाहिए। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज हम बस सेट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल में ही मेंशन करते हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरी स्किल में हम प्रीवियस नॉलेज को मेंशन नहीं करेंगे। अब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बच्चे को क्या प्रीवियस नॉलेज है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे सेल टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है कि उसको बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले से पता है। फिर हम यहाँ पे ऐसे 4 कॉलम्स बना लेते हैं जिनमें हम सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और कंपोनेंट्स यूज्ड ये हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ सेल टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन है वेयर आर वी राइट नाउ। हम पूछेंगे कि हम अभी कहाँ हैं, तो बच्चे आपको बता देंगे कि इन द क्लासरूम, हम अभी क्लासरूम में हैं। यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, तो पिछले
पेज पे जो हमने कंपोनेंट्स देखे थे वहाँ से 3, 5 और 6th कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, हमारा क्लासरूम किस चीज़ से बना है, तो बच्चे बता देंगे ब्रिक्स से, सीमेंट से, सैंड से एट्सेट्रा। यहाँ पे 1, 2 और 6th कंपोनेंट यूज़ हुआ है। फिर मैंने पूछा एज द क्लासरूम इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स कैन यू गेस व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लासरूम ईंटों से बना है, उसी तरह से क्या आप बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो बच्चे बता देंगे कि सेल्स से। यहाँ पे 1, 2, 5 और 7 कंपोनेंट यूज़ हुआ है। फिर मैंने पूछा कि सिंस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल देन व्हाट सेल कुड बी कॉल्ड, कि अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं तो सेल को हम क्या बुला सकते हैं। तो बच्चे बता देंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह के भी बुला सकते हैं। यहाँ पे 2nd, 6th और 7th कंपोनेंट यूज़ होगा। फिर मैंने पूछा वाई सेल इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि आपका आखिरी क्वेश्चन प्रोबेबल आंसर होना चाहिए, और बहुत सारे प्रोफेसर्स का कहना होता है कि नहीं बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई तो करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्रोबेबल आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर आप बच्चे जो आंसर करेंगे वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चे बता देंगे कि क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं इसलिए हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बुलाते हैं। यहाँ पे 1, 5 और 7 कंपोनेंट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक बच्चों ने बता दिया जो कि है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम, कि हमारा आखिर इस जो भी हमने स्टेटमेंट या जो भी क्वेश्चन हमने पूछा उसका एम क्या था, हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन डिटेल, कि आज हम सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका एक माइक्रो लेसन प्लान था। अब इसके बाद आप रेटिंग स्केल बनाएंगे। इस रेटिंग स्केल के अंदर अगेन आपको 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहले में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरे में कंपोनेंट्स जो कि हमने फर्स्ट पेज पे देखा था वही कंपोनेंट्स हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद रेटिंग्स लिखेंगे जो कि 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं यूजुअली। तो आपको ये कंपोनेंट्स यहाँ पे फिर से लिखने, ये रेटिंग स्केल बनानी है। आपका जो भी सुपरवाइज़र होगा, जो भी प्रोफेसर होगा, वो इन्हीं पे बेस्ड आपको यहाँ पे रेटिंग देगा कि आपने कौन से कंपोनेंट का कितना और कैसे यूज़ किया है। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ क्रिटिसिज्म एंड सजेशन हेडिंग देके जगह ब्लैंक छोड़ देनी होती है। यहाँ पे आपका प्रोफेसर या सुपरवाइज़र अपने क्रिटिसिज्म्स या फिर जो भी सजेशंस हैं वो देगा, और यहाँ पे फाइनली सुपरवाइज़र का सिग्नेचर। तो ये हमारा था एक माइक्रो लेसन प्लान, जो कि सेट इंट्रोडक्शन स्किल पे माइक्रो लेसन प्लान बनाने का तरीका। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल पे बेस्ड माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। आप चाहें तो अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप चाहें तो अपना जो भी नेक्स्ट लेसन प्लान आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करिए। थैंक यू।